तो इसके अंदर जाने के लिए जो कल क्लास हमने जहाँ से छोड़ी थी वहीं से हमसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डब्ल्यूपी एडमिन यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो लिखना पड़ता है। लॉगिन स्क्रीन जो है ना वो आपको मिल जाएगी और इसके अंदर हमने ऐसा कर दिया था एडमिन एडमिन ही दिया था। सेव कर दें तो नेक्स्ट टाइम से मांग लें। तो ये इतनी चीजें हमने इसके अंदर देखी थी। तो हमने टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन मैंने आपको लोगों करवाई थी, जिसकी अपीयरेंस वगैरह जो है ना किस तरीके से बनाते हैं। तो हम लोग जो आज का टॉपिक है वो हमारा यही है कि पेजेस क्या है, पोस्ट क्या है, प्लगइन्स क्या है। ठीक है, तो उनको हम देखते हैं। तो मैंने वहां पर जो है ना वो अपलोड कर दिया है। आपके पास जो डाटा है उसके अंदर कोर्स मटेरियल के नाम से आपको डब्ल्यूपी डाटा मिल जाएगा, जहाँ से हम चीजों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेजेस क्या है। तो पेजेस हमारे पास वो तमाम चीजें होती हैं जो कि आपको वेबसाइट के ऊपर नजर आ रही हैं। जैसे आपके पास होम का पेज है, अबाउट का पेज है, कॉन्टेक्ट अस का पेज है। तो ये सारे क्या है, पेजेस हैं। अब इसके अंदर हो सकता है हम किसी प्लगइन की मदद से इसको बनाया, हो सकता है किसी कोडिंग की मदद से हम बनाए, या फिर हम कोई एचटीएमएल का टेम्पलेट ले लें, ऐड न्यू करेंगे। जैसे होम पेज पे हमें बहुत सारी चीजें लगानी है, स्लाइडर भी लगाना है, दूसरी चीजें भी लगानी है। जस्ट हमने होम, अभी देखिए सारा काम जो हम करेंगे वो इस एरिया के अंदर करेंगे और इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये सारे काम प्लगइन्स के थ्रू होते हैं। जैसे अभी हमने एक होम पेज डिजाइन कर लिया, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अपडेट भी कर दिया हमने, तो याद करो होम पेज। इसी तरीके से हमारे पास अबाउट अस का, कॉन्टेक्ट अस का पेज, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग किया था। अगर हम टेम्पलेट की बात करें तो हम तो टेम्पलेट तो फिर एचटीएमएल वाला टेम्पलेट फुल फ्लैग हमारी वेबसाइट से डिजाइन करवाते हैं, उसको हम यूज करेंगे। अगर हम फिलहाल हम चीजों को लेके चल रहे हैं, हम छोटे मोटे प्लगइन्स जो है ना इसको लगाकर डायनेमिक करेंगे। जैसे हम गूगल मैप लगा देंगे, कॉन्टेक्ट का फॉर्म लगा देंगे, लेटेस्ट न्यूज लगा देंगे, ये सारी चीजें हम इसके अंदर करेंगे। तो ऐड न्यू में जो है हम यहाँ पर हमने कॉन्टेक्ट अस का जो है ना पेज डिजाइन करेंगे हम फ्यूचर। अभी हम जस्ट पेजेस जो है बना रहे हैं, पब्लिश कर दिया, पेज बन गया। इसी तरीके से कॉन्टेक्ट अस के बाद यहाँ पर जो पेज है वो साइन अप का बना देते हैं। साइन अप की बड़ा यहाँ पर इजी है बनाना, वहाँ पर तो हमने मुश्किल तरीके से बनाया था। यहाँ प्लगइन्स जो है होंगे, इसको हमने पब्लिश कर दिया। फिर उसके बाद जो है सर्चिंग प्रोडक्ट का पेज है। जैसे लेट्स सपोज इसमें हम ये भी काम कर सकते हैं कि हम पीएचपी में हमने एक सर्चिंग का पेज बनाया और आप समझते हैं कि वर्डप्रेस में वो नहीं बन सकता, तो उसके लिए हम उसको कॉल करवा सकते हैं। उस पेज को आई फ्रेम में कॉल करवा, तो इसको हमने नाम दे दिया प्रोडक्ट सर्च। तो प्रोडक्ट सर्च हमारा पेज का नाम हो गया, इसको पब्लिश कर देते हैं। या अब देखिए हम क्योंकि टूरिज्म की हम ये साइट बना रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम पोस्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पर लोग जो है वो आके कमेंट्स कर सकते हैं। पोस्ट के ऊपर जाएंगे, ऐड न्यू के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हम इसकी पोस्ट क्रिएट करनी है। इसमें इसका नाम दे दें कराची। अब कराची के अंदर हमें कोई इमेज वगैरह क्रिएट करनी है, ऐड वीडियो के ऊपर जाएंगे, फाइल्स के ऊपर जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स। आज की क्लास के अंदर ये मैंने डेटा रख दिया है, इम्पोर्टेंट डाटा, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट डाटा। ठीक है, हमने इमेज इसी तरीके से इसके बारे में जो कमेंट्स वगैरह हमें लिखनी हो, यूजर
जो पोस्ट के अंदर बिहेवियर होता है ना, पेज में तो लोग अपने कमेंट्स नहीं देते, पोस्ट है उसमें लोग कमेंट्स देते हैं। तो कमेंट्स देने के लिए यहाँ पर डिफरेंट बिहेवियर है, जैसे स्टैंडर्ड है, चैट है, बिहेवियर यूज कर सकते हैं। चैटिंग बिहेवियर उसको दे देते हैं, ये पब्लिश, ये पोस्ट। फिर सर अगर इमेज का साइज हमें आगे पीछे करना हो तो क्या करेंगे? हाँ, तो सिंपल है ना, वही बस पकड़ के छोटा कर देंगे। उसके ऊपर कराची पे गए, समझ आ रही है तो ये सब ठीक है। ओके सर, ओके सर। ये हमारे पास पोस्ट हो गई, चल लाहौर है, उसकी भी पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये दो पेज पोस्ट, तो ये हमने कुछ पेजेस बना दिए, कुछ पोस्ट बना दिए। अब जो सबसे पहले अगर हम वेबसाइट के ऊपर जाएं तो हमें मेन्यू रिक्वायर्ड होता है। मेन्यू बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अपने इसके अंदर जाएंगे और मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, मेन्यू आप चूज करेंगे। यहाँ पर आप अपना मेन्यू क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैं इसका नाम दे दूँ होम मेन मेन्यू, मैंने इसका नाम दे दिया क्रिएट मेन्यू करते हैं। मेन मेन्यू के बाद जो है डिटेल के ऊपर आ जाते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर आप देखिए तो आपकी सारी चीजें नजर आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपको ये नजर आ रही है, पेजेस है, जिसमें आपके पोस्ट यहाँ नजर आ रही है। पेजेस पहले हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिलेक्ट करना है इस तरीके से, ऐड टू मेन्यू करेंगे तो ये अब इसको जो है ना हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि होम को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको ऊपर कर दिया, होम आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मैं आवर सिटीज देना चाह रहा हूँ। आवर सिटीज जो है उसके अंदर नीचे में पोस्ट करूँगा। आप क्या करेंगे, कस्टम के ऊपर जाएंगे और ये यूआरएल है इसके अंदर, तो आप ये सब मेन्यू होगा। इसको माउस लेके जाएंगे तो वो नीचे जो है ना खुल रहा होगा, तो इसको नाम दीजिए सिटीज। स्टैचू मेन्यू करेंगे तो ये और सिटीज आ गया, इसको ऊपर कर लें। उसके बाद पोस्ट के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर कराची और लाहौर की जो है पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसको ऐड मैंने किया, मैंने नीचे आ गए। इसको नीचे इसके लगाना है, क्योंकि कराची को उठाया यहाँ लगा, लाहौर को उठाया, ये दोनों पोस्ट सिटीज के नीचे आ गए। सेव मेन्यू करेंगे। अब उसके बाद इसको सेट करने के लिए आप कस्टमाइजेशन के ऊपर जाएंगे। अगेन सबसे पहले आप जैसे अपना जो होम पेज है उसको सेट करना चाह रहे हैं, वो कौन सा होगा, तो इसके अंदर जाएंगे आप, इसके स्टैटिक फ्रंट पेज के ऊपर जाएंगे और स्टैटिक फ्रंट पेज के ऊपर जाके क्या देंगे ना, स्टैटिक पेज, और इसको दे देंगे फ्रंट पेज, जिसमें आ जाएगा होम। तो ये अभी होम जो है ना वो आपके पास ब्लैंक आ रहा है। ये जो साइड बार आ रहा है ना, ये भी मुझे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से हटाएंगे। अभी देखते हैं किस तरीके से हम इसको हटाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया ना, सेव एंड पब्लिश किया मैंने इसको।
उसके बाद जो मेन्यू जो भी हमने बनाया है उसको चेंज करना है तो हम मेन्यू के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर मेन्यू लोकेशंस देंगे इसके अंदर। प्राइमरी नेविगेशन मेन्यू भी हमारा मेन मेन्यू हो जाएगा, स्टॉप नेविगेशन मेन मेन्यू हो जाएगा, फुटर मेन्यू मेन मेन्यू हो जाएगा, ठीक है। और उसको सेव एंड पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास ये सारी इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसको चला कर देखते हैं साइट को। तो विजिट साइट करेंगे तो ये आपके पास वेबसाइट इस तरीके से नजर आ रही है। इसमें ये होम पेज है, ये प्रोडक्ट का पेज है, साइन अप का पेज है, कॉन्टेस्ट का पेज है और ये अवर सिटीज में कराची आ रहा है। अब देखिए ये पोस्ट है तो इसके नीचे आपको कमेंट्स नजर आ रहा है, यहाँ पे हम कमेंट्स कर सकते हैं। और जो पेज है उसके नीचे आपको कमेंट्स नहीं आएगा, ये हमें सारे काम करने हैं, प्लगइन सारा काम करेंगे इस तरीके से। अच्छा यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये साइड पर आ रही है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, खासतौर पर होम पे तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। तो आप इसके लिए करेंगे ये डैशबोर्ड के ऊपर जाए, पेजेस पे जाए, होम पे जाए और इसके अंदर होम पे जाके यहाँ पर आप टेम्पलेट नजर आ रहा है, टेम्पलेट जो है आप दे देंगे 1 कॉलम नो साइड। इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास कोई साइड बार जो है वो नजर नहीं आ रहा, ठीक है जी। हाँ भाई यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यस सर। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं मजीद। अब हम जैसे अपने पहले हाँ टेम्पलेट मतलब आप दोबारा इसको साइट को विजिट करेंगे तो ये आपको इस तरीके से नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई लेफ्ट साइड पर नहीं आ रहा। अब जहाँ जहाँ हमें चाहिए, जैसे अगर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई कैटेगरीज वगैरह पॉपुलेट करें PHP के थ्रू, तो वो भी हम कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे। दूसरी साइड बार है प्रोडक्ट का पेज मैसेज नजर आ रहा होगा। अब साइन अप के ऊपर जो हम कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह यहाँ करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं साइड बार के ऊपर। बाकी अभी हम रहने देते हैं और जो है ना होम पे से। तो अभी हम जो फर्स्ट यहाँ पर प्लगइन यूज करेंगे वो है आपके पास स्लाइड शो। तो स्लाइड शो देखते हैं करता है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। स्लाइड शो के लिए फर्स्ट प्लगइन है हमारा, इसको इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स के ऊपर जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे, अपलोड प्लगइन्स के ऊपर जाएंगे, ब्राउज। अब देखिए मैंने आपको जो डाटा दिया है ना वो wp_data के नाम से rar फाइल है, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा, वहाँ पे आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे और इसके अंदर आपको पहला भी प्लगइन यूज करना है स्लाइड शो, मास्टर स्लाइड शो, मास्टर स्लाइडर इसको ले लेते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। ये इंस्टॉल हो गया है, एक्टिवेट कर देंगे ऐसा। ये आपके पास प्लगइन जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये नीचे आपको इस तरीके से मास्टर स्लाइडर के तौर पे जो है नजर आ रहा होगा, इसको खोल लें हम। ये मास्टर स्लाइडर। अब इसमें आपको नया स्लाइडर क्रिएट करना है तो यहाँ से देंगे क्रिएट न्यू स्लाइडर। क्रिएट न्यू स्लाइडर पे गए और यहाँ से आप जो है ना कोई भी स्लाइडर जो है ना वो ले सकते हैं। ये डिफरेंट आपके पास स्लाइड शो यहाँ नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर राइट में आपको इमेजेस नजर आ रही हैं, नीचे आपको नजर आ रही है, टॉप पे नजर आ रही है, कोई भी आप चूज कर सकते हैं जो आपको दिखा रहा है। इसका भी
क्रिएट कर देंगे। ये एक स्लाइड शो जो है ना वो क्रिएट कर रहा है, बहुत सारी इमेजेस ये लगा के। देखिए ये सारी आपके पास यहाँ पर इमेजेस आ गई हैं, इम्पोर्ट कर दिए। तो फर्स्ट आप इसमें देखिए ना, तो ये आपको दिखा रहा है जैसे पहले स्लाइड में है, ये इमेज लगी हुई है और ये इसका मोड है और ये इसका थंबनेल है, ब्लैक थीम। तो हम ये कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अपनी जो इमेजेस नहीं है लोड कर दें इसमें। स्लाइड 1 हो गया, इमेज के तो ये आ गया। अब इसकी जो थंबनेल है वो भी हम ऐड कर देते हैं, वो भी आपके पास अवेलेबल है। सेम एज जो नंबर 2 स्लाइडर है उसके लिए भी हम यही काम करेंगे, पहले इसको डिलीट कर देंगे फिर ऐड करेंगे और इसके अंदर फाइल पे जाते हैं, सेलेक्ट फाइल, स्लाइड 2 इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, ओपन, ऐड इमेजेस, स्लाइड आ गई, इमेज आ गई, फिर इसकी स्मॉल इमेज के लिए भी ये सेम बिहेवियर। क्या आपने देखा कि हमने 2 इमेजेस यहाँ ऐड कर दी, इस तरह से कुछ ये सैंपल इमेजेस है ना वो एज इट इज रहने देते हैं, हाँ एज इट इज चला जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको स्लाइडर सेटिंग जो है ना वो नजर आएगी, जिसके अंदर वो दिखा रहा है कि आपकी स्लाइडर की विड्थ एंड हाइट कितनी है। ठीक है, इसकी फुल विड्थ है, इसकी हाइट मैं जो है ना कम करना चाहूंगा, ये हाइट ज्यादा है, इसको कर देते हैं हम CAG। चेंजेस करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना स्लाइडर सेटिंग पे जाते हैं हम। ये जहाँ पर डिफरेंट चीजें दिखा रहा है आपको, जैसे ये दिखा रहा है स्लाइडर ड्यूरेशन 3 सेकंड्स का, यानी जो रोटेशन है ना वो भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आपके पास एक स्लाइड जो है ना वो बन गया, इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, मास्टर स्लाइडर पे जाएंगे तो आपको एक स्लाइड शो यहाँ नजर आ जाएगा और ये जो इसका शॉर्टकट की है ये आप यहाँ से यूज करेंगे अपने पास, तो इसमें कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसके अंदर आप जाएंगे पेजेस में, होम, यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर, तो ये देखिए हमने वो जो कोड था वो हमने यहाँ पर टॉप पे लगा दिया, तो यहाँ पे ये स्लाइड शो जो है ना वो हमारे पास नजर आ जाएगा। वेट करते हैं, चला के देखते हैं। तो ये देखिए आपके पास ये स्लाइड शो जो है ना वो नजर आ रहा है, लेकिन इसकी विड्थ जो है ना थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, तो कम कर देते हैं, इस तरीके से भी चल रहा है।
इसको आप कर दें 600। दोबारा विजिट कर लेते हैं। ये फुल विड्थ के लिहाज से ही है, वो उसको विड्थ को कम नहीं कर रहा। दूसरा स्लाइडर भी हम लेंगे, साइक्लोन स्लाइडर, इसके अंदर हम इसको कम कर पाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये वाला मसला कैसे सॉल्व होगा जो इतना बड़ा स्लाइडर आ रहा है? इसको चेंज कर देते हैं ना, दूसरा स्लाइडर लगाते हैं। स्लाइडर बहुत है। तो इससे हम प्लगइन्स के ऊपर जाएंगे, ऐड न्यू, अपलोड प्लगइन, ब्राउज, साइक्लोन स्लाइडर ले लो, इंस्टॉल नाउ करो, एक और स्लाइडर ले लो, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। फिर साइक्लोन स्लाइडर, ऐड न्यू स्लाइडर के ऊपर गए, इसको मैंने नाम दे दिया माय स्लाइडर का। अब यहाँ पर ऑप्शन है कि ऐड इमेज एज अ स्लाइड, तो यहाँ पर जितने भी इमेजेस है ना उनको आप चूज कर लो। ये इन सब का स्लाइड शो, फिर आप इसका कैप्शन वगैरह भी स्लाइड कर सकते हैं। पब्लिश कर दिया। देखिए यहाँ पर इसने विड्थ दी हुई है। देखिए इसमें मसला है ना वर्डप्रेस के साथ, किसी भी सीएमएस के साथ ये मसला होता है कि हम यहाँ पर कोडिंग तो कर नहीं रहे होते। अब हम कोशिश करके देखते हैं स्लाइडर में जो हम प्लगइन यूज कर रहे हैं उसमें कोई मसला ना हो। अगर कोई मसला होता है तो हम चेंज कर देते हैं, दूसरा स्लाइडर ले लो। 960 है इसकी विड्थ, तो ये मुझे बड़ी लग रही है, तो 600। ये हाइट जो है ना, ट्रांजिशन एसआईडी मिलीसेकंड में। साइक्लोन स्लाइडर को अगर आप देखें तो ये इसका जो कोड है कॉपी करते हैं, डिलीट कर दिया या पेस्ट कर दिया, साइक्लोन स्लाइडर यहाँ आ गया, इसको विजिट साइट कर। तो ये देखिए सही है, ये बहुत ज्यादा छोटा, सही कर देते हैं। तो इसको जो है ना सही बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, तो आप जाएंगे साइक्लोन स्लाइडर पे अगेन, फिर जो है ना वो हमें 960 ठीक है, तो वो और बड़ा कर देंगे इससे। अब इसके अंदर फर्दर इन्होंने चीजें दी हुई थी जो कि अभी हमने नहीं, ये थी आप स्लाइडर में डिफाइन करेंगे कैप्शन वगैरह, कैप्शन दे दिया उसको कराची,
इंस्ट्रक्शंस दे दिए, लिंक वगैरह जो है ना वो दे दिए हमने, एट्रीब्यूट्स दे दिए, साइट 2 जो है ना वो है हमारे पास, कैप्शन दे दिया, अपडेट करते। तो ये आपके पास इस तरीके से। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास प्लगइन है, यानी कि जो आप ये देख रहे हैं जो गेम है ना, अच्छा बड़ी इमेज होगी तो वो फटती नहीं है, जो छोटी इमेज है वो फट रही है, तो आप इसके अंदर बड़ी इमेजेस को यूज करेंगे तो उसमें कोई मसला नहीं, दो इमेज। अब जो नेक्स्ट हमारे पास प्लगइन है उसके अंदर हम ये करेंगे कि नीचे जो है ना वो लेटेस्ट पोस्ट का एक प्लगइन आएंगे, यानी इसमें जो कराची इस्लामाबाद है उसकी जो है ना वो आएंगे, और फिर वो क्लिक करेगा तो उसकी डिटेल। ज्यादातर जो गेम है ना वो इसका है हमारे पास प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या है वो किस तरीके से। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक? सर ये तो क्लियर हो गया कि स्लाइडर छोटा बड़ा कैसे होगा, लेकिन अगर स्लाइडर में जो इमेजेस हैं उनको हमें क्रॉप करना हो तो वो किस तरीके से होगा, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं, वो तो आप उसकी साइज की इमेज आप पे लगाएंगे ना, अगर बड़ी इमेज है तो उसको ये तो अपने लिहाज से उसको एडजस्ट कर देंगे। आपको इमेज को छोटा बड़ा नहीं करना, आप जो भी इमेज है वो यहाँ पर डाल दें, वो एडजस्ट हो जाएगी। छोटी है तो उसको ये ओके बड़ा सर। कर देगा, और बड़ी इमेज है तो इसको छोटा कर देगा, वो मसला नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लगइन की तरफ आते हैं। जो ट्रेनिंग किट है ना उसके अंदर भी फर्दर इसमें मैंने डिटेल के अंदर ये चीजें लिखी, वहां से देखिए अब। ओके, अच्छा अब हम एक और प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। अपलोड प्लगइन्स, इसके अंदर हमें लेटेस्ट पोस्ट के नाम से है ये लेटेस्ट पोस्ट का प्लगइन है, आप यहाँ इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल कर दिया, एक्टिवेट प्लगइन कर दिया इसमें। आप देखिए इस लेटेस्ट पोस्ट के जो प्लगइन है इसकी रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से ये तो यहाँ आ गया, यानी ये जो मेन्यू है ये बढ़ता रहेगा तो जैसे आप प्लगइन को इंस्टॉल। अब आपको क्या करना है कि पोस्ट के अंदर आपको कैटेगरीज बनानी है। अगर आप पोस्ट के ऊपर जाते हैं ना तो यहाँ पर आपको कैटेगरी का टैग, अभी हमने जितनी भी पोस्टें डाली हुई है वो अनकैटेगरी। एक और पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद मीडिया क्या हमने डाल दी। पब्लिश कर दे। उसके बाद जो है ना कैटेगरी के ऊपर गए, माय सिटीज का नाम, माय सिटीज का जो कैटेगरी है न्यू कैटेगरी है इसे। अब उसके बाद जाके आप देखें
ये आ रही है। अब जो आपके पास पोस्ट थी ना, ऑल पोस्ट, उसमें ये जितनी भी पोस्ट है ये आप सेट कर देंगे। जैसे इस्लामाबाद में भी हमने पोस्ट जो है सेट कर दिया सिटी, अपडेट कर देंगे। तो जो लाहौर है उसकी भी पोस्ट को अपडेट कर दिया हमने। ये आ गया। कराची जो है ना उसकी पोस्ट अपडेट कर दिया। तो ये तीनों पोस्टें जो है ना वो हमने क्रिएट कर दी और उसकी कैटेगरी को भी हमने यहाँ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर हम जाएंगे और यहाँ से एक नई लेटेस्ट पोस्ट है ना वो क्रिएट करेंगे। मैंने नाम दे दिया माई सिटीज। और इसके अंदर जो कैटेगरी है वो हमने माई सिटीज चूज कर ली। तो ये आपके पास लेटेस्ट, ठीक है। इसके अंदर एक और चीजें भी थी, जब आप यहाँ पर देते हैं तो ये आपको इसकी डिस्प्ले थीम भी दिखा रहा होता है। इमेजेस वगैरह तो वहीं से उठा लेगा। इमेजेस के सोर्सेस को आप इसकी लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, साइज वगैरह। अभी आपने जो लेटेस्ट पोस्ट बनाई है उसको आपको ऐड फॉर डिफरेंट पेजेस पे गए, आप होम पे गए और यहाँ नीचे जो हमें ऐड करना चाहिए ऐड न्यू करेंगे, सॉरी ऐड न्यू करेंगे, ऐड लेटेस्ट पोस्ट पे करेंगे और इसमें से इमेज जो है सेट करेंगे सिटीज। तो ये आपके पास इसको अपडेट कर देंगे। पेजेस पे गए, अब आप देखें तो आपके टॉप के ऊपर ना ये स्लाइड शो चल रहा है और नीचे हमारे पास ये लेटेस्ट पोस्ट आ रही है। लेकिन ये लेटेस्ट पोस्ट ऐसे नहीं आनी चाहिए थी, हॉरिजॉन्टल लाना था। तो इसके अंदर जो डिफॉल्ट थीम है आपके पास ये है। ये नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर दिखा रहा है 3, तो नंबर ऑफ कॉलम 3 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पोस्ट हमने अपडेट कर दी है।
एज जो है हमारा वेट बहुत कम हुई हुई है ना, उसकी वजह से मसला कर रहा है। उसको कर दें आप 600 900 गायब हो गया। करना है मुझे ये करना है, देखते हैं इसको डिलीट कर दो, दोबारा से ऐड कर। अच्छा अभी इसी तरीके से आ रहा है, कर लेते हैं वरना फिर दूसरा जो है लेटेस्ट पोस्ट। ऐसे जब हम क्लिक करेंगे तो ये उसकी डिटेल के ऊपर जो है ठीक है, इसका नाम ठीक है नहीं, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे जो है वो देखिए जो मसला आता है ना, जो कि हम लोग प्रेफर करते हैं कोडिंग को, इसी वजह से प्रेफर करते हैं बहुत सारी चीजों में जाके ना हम स्टक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ चीजों में मसला आ रहा है, तो जो कोडिंग के ऊपर होते हैं तो 100% जो है ना वो हमारे पास, तो ये तो है। आई थिंक यहाँ तक आज हम इसको रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे है ना यानी मंडे को फिर फर्दर से कंटिन्यू करेंगे और इसमें मजीद चीजों को देखेंगे। एट द मीन टाइम आप इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो लास्ट में करें, अगर कोई भी मसला हो तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें दोस्तों। ठीक है जी, ओके सर। ओके सर।